सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुदर्शन भैया, हाँ हमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हाँ उसमें ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल थी। ब्रह्मोस मिसाइल प्रयोग की गई थी। और महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था अश्वत्थामा ने। हाँ तो हम आज आपको बताएंगे कि गायत्री महामंत्र की समूह साधना भी हमारे पास, हमारे देश में एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र गायत्री मंत्र का, वो भी समूह साधना द्वारा। विज्ञान जो है विश्वास कब करेगा? जब कोई सिद्धांत हो और उसका प्रैक्टिकल हो, है ना। विज्ञान किस पे विश्वास करता है? क्या है, क्यों है, कैसी है, और उसकी प्रयोगशाला में उसका प्रैक्टिकल होता है, और तब फिर कोई सिद्धांत तय होता है ना। तो गुरुदेव भी कहते थे कि हमारे गायत्री मंत्र की एक उच्च स्तरीय साधना जो होती है, समूह साधना, उसमें ब्रह्मास्त्र के बराबर ताकत है। पिछली क्लास में, पिछले सत्र में बताया था कि गायत्री मंत्र की समूह साधना कैसे होती है, उसके उदाहरण क्या हैं, किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैसे नारियल का फोड़ना, घुमा करके नारियल को फोड़ना। सीधा हाथ रखेंगे, सीधा रखेंगे, नारियल नहीं फोड़ेगा बिना घुमाए। लेकिन घुमा करके जब नारियल फोड़ते हैं उसे शक्ति आती है और नारियल फूट जाता है। दूसरा उदाहरण हमने दिया था गुलेल, गोफन, जिसको भी घुमा करके चढ़ी जाती है, शक्ति उत्पन्न होती है और दूर फेंक देते हैं इससे। और जिसको चोट मारना हो, जिसको पत्थर मारना हो, वो पत्थर उसको चोट पहुंचा देता है, पक्षियों को उड़ाने में, मनुष्यों को भगाने में। तीसरा उदाहरण हमने दिया था विद्युत मोटर का। विद्युत मोटर में पानी जो है घूमती है, जब विद्युत मोटर, तब पानी जो है खेतों में दूर तक फेंक देती है और ऊंचाई तक पानी को फेंक देती है। ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, घूर्णन शक्ति, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप जानते होंगे विज्ञान में कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि, उसका जब उच्चारण किया जाता है या कोई भी क्रिया, कर्म या विचार जब उसका उत्पादन होता है वो गोलाई में घूमती है, गोलाई में। और जब कोई चीज़ गोलाई में घूमती है वो आकाश में जाएगी और वो शक्ति उत्पन्न करेगी। राइट है क्या? विज्ञान सही। आपका विषय है ना, साइंस, हाँ। इसको साइंटिफिकल फोर्स बोलते हैं। तो शब्दों में भी शक्ति है। उदाहरण के लिए हम 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं और दीपावली में बड़ा बम फूटा, तो जैसे ही बम फूटता है हम एकदम से चमक जाते हैं। और बम फूटता है तो उसमें शब्द भी उच्चारण होता है, शब्द भी, आवाज़ भी आती है, और दूसरा प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अर्थात प्रकाश और शब्द दोनों एक ही क्रिया से एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। तो शब्दों में भी शक्ति है। विश्वास है आपको कि शब्द में भी शक्ति है? हाँ। जब गायत्री मंत्र के अक्षरों को एक लय से सब मनुष्य, स्त्री पुरुष और साधक एक स्थान के ऊपर बैठ के जब गायत्री मंत्र की उच्चारण करेंगे एक लय से, एक स्वर से, तो उसकी एक घूर्णन शक्ति उत्पन्न होगी
और आकाश में जाएगी, और जिस विचार जिस भाव से हम उसका उच्चारण करेंगे उसका संबंध सूर्य से हो जाएगा और एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इसी शब्द शक्ति से हमारे शरीर के भीतर 24 शक्ति केंद्र उत्पन्न होते हैं। जो 24 शक्ति केंद्र हैं उसको जागृत कर देते हैं और एक शक्ति उत्पन्न होती है। गायत्री मंत्र की समूह साधना से हमारे शरीर के भीतर भी और बाहर भी हम जो चाहे उस मंत्र शक्ति का उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। और ये गायत्री मंत्र एक ब्रह्मास्त्र है। आपको उदाहरण दूँ, ज़्यादा लंबे समय नहीं लेंगे। हम ये सिद्ध करना है कि क्या गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र है। पिछली बार ये भी बताया था कि स्काईब्लेक गिरा था। कौन से सन में स्काईब्लेक गिरा? 11 जुलाई 1979 को स्काईब्लेक गिराया गया। पर किससे स्काईब्लेक गिरा? गायत्री मंत्र की समूह साधना से। मैं ओझा में था, गुरुदेव ने लेटर लिखा था शांतिपुर से कि सभी लोग गायत्री मंत्र की समूह साधना करेंगे 9:15 से 9:45 तक। इसी बीच में शायद है कि स्काईब्लेक गिरे। पटवारी जी ने मुझे पूछा कि ये समय क्यों रखा। तो हो सकता है कि पृथ्वी की कक्षा में 9:15 से 9:45 के बीच में स्काईब्लेक गिरे, उपग्रह। तो सभी भाई बहनों ने एक मकान हमने किराए से लिया और वहाँ पर गायत्री मंत्र का जप किया। उसमें 15 मिनट का प्राणायाम करना पड़ता था। 15 मिनट का प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत शक्ति होती है। प्राणायाम में सांस को खींचना, भीतर रोकना और बाहर निकालना। तो भावना करना पड़ता था कि महाप्राण से हम प्राण शक्ति को खींच रहे हैं। भावना करना पड़ता था कि हम महाप्राण से, सविता से, सूर्य से हम प्राण शक्ति को खींच रहे हैं, शरीर में धारण कर रहे हैं। सांस को जब हम बाहर निकालें तब हम भावना करते थे कि प्राण शक्ति जो है आकाश में आई हुई विपत्ति, स्काईब्लेक जैसे विपत्ति दूर हो गई है और आकाश में ही नष्ट हो रही है। ये हमने भावना की थी। 1 महीने तक प्रयोग हुए थे संपूर्ण भारतवर्ष में 15 मिनट का। दूसरे 15 मिनट में जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। 15 मिनट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जोर जोर से उच्चारण किया था। सभी लोगों ने भारतवर्ष में एक साथ एक समय पर 9:15 से 9:45 बजे एक समय पर और एक साथ संपूर्ण भारतवर्ष में गायत्री मंत्र की साधना हुई थी। तो महीने भर तक जब साधना हुई तब देखा गया, सवेरे पेपर पढ़ा तो स्काईब्लेक जो है ऑस्ट्रेलिया के पास उसके टुकड़े टुकड़े गिर पड़े और स्काईब्लेक टूट गया। अर्थात कहीं पर भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। यह पहला उदाहरण। अब मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बताता हूँ। बहुत समय पहले जब इंदिरा गांधी का प्रशासन था उस समय की बात है। ब्रिटिश का संपादक करंजिया जी इटली में संत इमर्सन से बातचीत करते हैं। किससे? क्यों भाई, पहले हमारे देश में परमाणु बम थे क्या? नहीं। हमारे देश में पहले परमाणु बम नहीं थे, हमने बनाए भी नहीं थे। दूसरे देशों ने परमाणु बम बना लिए थे, लेकिन हमारे भारतवर्ष में हमने परमाणु बम नहीं बनाए थे। तो करंजिया जी थे ब्रिटिश के संपादक। उन्होंने इटली के संत इमर्सन से पूछा, वो भारत के विज्ञान को जानते थे, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और वो साइंटिस्ट भी थे और आध्यात्मिक भी थे। उनसे करंजिया जी ने प्रश्न पूछा कि पहले तो इधर उधर की बातें हुई और प्रश्न पूछा कि हमारे भारतवर्ष कैसा है। तो उस संत ने कहा कि आपका भारत देश गंदा है। क्या कहा? और देखो गाँव में जगह जगह गंदगी फैली रहती थी, लोग शौच कर देते थे, जहाँ तहाँ गंदगी होती थी, तो भारत देश आपका गंदा है। उन्होंने उत्तर दिया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि हमारे देश ने परमाणु बम नहीं बनाए, हम हमारे देश की रक्षा कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से।
तो खरंजा जी आश्चर्य करने लगे कि गायत्री मंत्र से, हमारे देश में तो गायत्री मंत्र को कोई महत्ता जानते ही नहीं। नहीं नहीं, ये गायत्री मंत्र ऐसा महामंत्र है कि देश के लोग, तुम्हारे देश के लोग या संपूर्ण विश्व के लोग ये गायत्री मंत्र की समूह साधना करेंगे तो शत्रु देश से जब परमाणु बम आए उसके पहले ही यह गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र बन के उसके परमाणु बम को नष्ट कर देगा। यह है शक्ति गायत्री मंत्र की। इसलिए यह गायत्री मंत्र की समूह साधना आपके देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चिंता मत करो, यदि आपके देश के लोग गायत्री मंत्र की समूह साधना करेंगे एक ही समय में, एक समय में बैठ करके, तो परमाणु बम को आने के पहले ही उसको नष्ट कर देंगे। आपको विश्वास है? क्यों सुदर्शन भैया? हाँ। आपको विश्वास है? क्योंकि शब्दों में भी शक्ति होती है। हम इसी युग की बात बताएं। पृथ्वीराज चौहान इसने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका सामना किया, लेकिन उसका ही भाई शत्रु बन गया था। उसका भाई जयचंद शत्रु बन गया और शत्रु से मिल गया तो पृथ्वीराज चौहान को जेल में डाल दिया, हार गया, जेल में डाल दिया। और उसका एक कवि था, उसका नाम था चंद बरदायु। आप कभी इतिहास पढ़ाओ, चंद बरदायु कवि था। तो मोहम्मद गौरी आया जेल में, तो देख तेरे आज मित्रों को हमने जेल में डाल दिया। बड़ा शेखी वगाड़ता था नहीं कि बाण चलाने में कुशल है, बाण चलाने में कुशल है। अरे तूने मेरे मित्र को कैद करके रखा है, अभी भी तू यदि छुट्टा छोड़ दे तो तेरे को मार डाले वो। हमारा दोस्त जो है ना ये पृथ्वीराज, ये शब्द वेदी बाण चलाता है। कौन सा बाण? पहले प्राचीन काल का विद्या इतनी विस्तृत थी कि शब्द वेदी बाण चलाते थे। तो अच्छा ठीक है, ये बात है शब्द वेदी बाण, तो चलो हम इसकी परीक्षा करें, देखें कैसा करते हैं। तो ले चलो इसको। तो दरबार लगाया गया और चंद बरदायु और पृथ्वीराज चौहान दरबार में पहुँचे। हथकड़ियाँ डाली हुई थी, हथकड़ियों को छोड़ा और अंधा था वो, उसकी आंखें छीन ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, आंखें छीन ली थी, आंखों में सलाखें डाल दी थी और आंखें छीन ली थी। फिर भी वो बाण चलाने में बहुत कुशल था। तो बादशाह मोहम्मद गौरी ऊंचाई के ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ऊंचाई पर, और नीचे सामने ठीक पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया और पास में चंद बरदायु। अब देखो कह कि मेरे मित्र का कमाल। हथकड़ी छोड़ दी, उसके हाथ में धनुष बाण दिया गया और फिर चंद बरदायु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस कविता को ध्यान सुनो कि शब्द वेदी बाण अर्थात शब्दों में भी शक्ति होती है। तो चंद बरदायु ने कविता बोली, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बास अर्थात उसकी लोकेशन कैसी थी, उसकी ऊंचाई 4 बास, आसपास 4 बास है और उसकी ऊंचाई कितनी? 24 गज, और ऊपर कितने स्थान पे है? अंगुल अष्ट प्रमाण, इधर से भी इधर से वो बीच में बैठा है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। जैसे ही कहा उसने तीर चला दिया और मोहम्मद भी फटाक कर से नीचे गिरा दिया मंच पर से। यह है शब्द की बात। तो आपको विज्ञान में विश्वास होगा कि गायत्री मंत्र का भी समूह रूप से साधना करते हैं हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है। केवल युद्ध के समय में ही नहीं, केवल परमाणु युद्ध के समय में ही नहीं, बाकी आज समाज में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में यदि किसी समस्याएं जो भयानक रूप से छा रही है, विश्व युद्ध के इसमें बैठा हुआ है, परमाणु बम कभी भी छोड़ सकता है किसी के दिमाग में आई तो फिर क्या होगा विश्व का? सारी संपूर्ण समस्याओं का एकमात्र समाधान है गायत्री मंत्र की समूह साधना। इसलिए भाइयों बहनों, अपने नगरों और गाँवों में, मोहल्लों में, मंदिरों में 5-10 व्यक्ति मिलजुल करके गायत्री मंत्र की समूह साधना करें। हमारा देश जो है संकटों से सामना करता हुआ आगे बढ़ेगा और संपूर्ण विश्व में
क्या बनेगा? विश्व गुरु। और हमारा देश सनातन धर्म से संयुक्त हो जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा और विश्व में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। जय हिंद।